Good morning everyone. My name is Sunita Wadhwani and welcome to काश का। तो आज ना हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक करेंगे, वो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक्चुअली क्या है, उसको देख के करने वाला है कि किस तरीके से क्या चीज़ें दी हुई हैं। वो उसको कुछ रिटन में होता है, कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ लेटर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली उसको हमें सॉल्व करना पड़ता है। अब मैट्रिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप लोग कैसे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि स्क्राइब को थोड़ा बहुत नॉलेज है सॉल्व करने का, तब तो ठीक है। अगर स्क्राइब वो आराम से कर सकता है, क्योंकि उसमें कोई ऐसी बड़ी चीज़ नहीं है कि नहीं हो सकती आराम से। बट अगर उस टाइप को बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है कि किस तरीके से मतलब पढ़ना है, तो वो टाइम पे आपको क्या करना होगा, आपको उसे हेल्प करनी पड़ेगी कि वो आपको क्वेश्चन कैसे बताता है, वो कैसे बताता है, और आप उसको फिर वो चीज़ समझाओ। तो कुछ पार्ट वहाँ पे वो उसका रोल होगा कि वो आपको समझा सके चीज़ों को, और आपका रोल ये होगा कि आप उसे बताएं कि सॉल्व कैसे करना है। ठीक है। तो मैट्रिक्स ऐसी चीज़ है कि आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बस अच्छे से समझ लोगे, एक बार तो आपको पता रहेगा, और एक बार अगर आप इसकी कर लेते हो, कुछ 2-4 क्वेश्चन कर लेते हो और एग्ज़ाम के टाइम पे भी बस एक का क्वेश्चन ही कर लेते हो, तो ऐसी कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि मैट्रिक्स सॉल्व नहीं हो सकती। तो मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें आपका एक चार्ट दिया होता है। आप जैसे समझ सकते हो कि जैसे एक बोलते हैं ना, स्क्वेयर स्क्वेयर जैसे बना हुआ होता है। मैथ्स की कॉपी एक होती है बच्चों की, जिसमें पूरे स्क्वेयर स्क्वेयर बने हुए होते हैं, जिसमें बच्चे नंबर्स लिखने की प्रैक्टिस करते हैं। आप सोचोगे कि ये किस तरीके की होती है, आप लोगों ने तो देखा नहीं है। तो आप अगर इसको चीज़ सोचो, जैसे आपकी फिंगर्स हैं, ठीक है, आपकी 4 फिंगर्स हैं, 4 फिंगर्स के बीच में आप दूसरे साइड से 4 फिंगर डालो, तो ये थोड़ा सा ओपन करके, टच करके नहीं, थोड़ा सा ओपन करके, तो आपकी ये फिंगर्स के बीच में थोड़ा सा स्पेस बनता है, वो फिंगर्स के बीच में स्पेस बनता है। आप या ऐसे भी कर सकते हो कि कुछ स्टिक्स आप रखो वर्टिकली। ठीक है। वर्टिकली क्या होता है, लंबे में टॉप से बॉटम की तरफ स्टिक्स रखो, थोड़ी दूर दूर करके, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा दूर करके, और उसके ऊपर फिर हॉरिजॉन्टली आप स्टिक्स रखो, उसको भी थोड़ी थोड़ी दूर करके। तो जो इस तरीके से आप स्टिक्स रखते हो, तो बीच में क्या बनते हैं, कुछ स्क्वेयर स्क्वेयर से बन जाते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बताना चाह रही हूँ? ठीक है। तो जब इस हाँ हाँ, बॉक्सेस स्क्वेयर स्क्वेयर बने हुए होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि 1 to 5, 5 आपके उसमें क्या होते हैं, कॉलम होते हैं, और 5 क्या होते हैं, रो होते हैं। 5 कॉलम 5 रो होती हैं। बट इसमें क्या होता है, एक रो और कॉलम का जो सबसे ऊपर का टॉप का होगा, बिल्कुल लेफ्ट साइड का बिल्कुल टॉप में जो बॉक्स होगा, वो कॉमन होता है, क्योंकि वो आपका रो और कॉमन उनका कॉमन ही आ जाता है। अगर आप उसको रो लेंगे तो वही वो वाला बॉक्स आपका रो में भी काउंट होगा, और जब आप उसको कॉलम में लेंगे तो वो पहला कॉलम से भी बन जाएगा। ठीक है। तो वो कॉमन होगा। वो पहला वाला जो बॉक्स होगा वो आपको ब्लैंक छोड़ना है, वो वाला बॉक्स आपको क्या करना है, ब्लैंक छोड़ना है। तो टोटल क्या होते हैं, 5 स्क्वेयर्स होते हैं, लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम भी क्या होते हैं, 5 ही होते हैं। जो पहला पहला जो होता है रो के लिए, और जो कॉलम के लिए जो पहला पहला होता है, वो कॉमन होता है दोनों के लिए, उसको हमें ब्लैंक छोड़ना है। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, उसके बाद से उस पहले वाले बॉक्स से राइट साइड से हमें स्टार्ट करना है। क्या करते हैं, 0 to 4, 0 1 2 3 4, सॉरी ये 5 नहीं 6 हो गए आपके, 5 नहीं 6 आपके बॉक्सेस हो गए। तो जो पहला पहला रहेगा वो आपका खाली आप छोड़ोगे, और 0 से लेके 4 तक के आपके नंबर होंगे, तो टोटल 5 ही नंबर हो गए आपके। ठीक है। और जो आपने छोड़ दिया लेफ्ट टू राइट नंबर लिखने के लिए, 0 1 2 3 4 आपने लिखा, तो 0 से पहले वाला जो बॉक्स है वो आपने ब्लैंक छोड़ा है। ठीक है, ब्लैंक छोड़ा है। तो लेफ्ट से लेके राइट तक आपने 0 to 4 आपने इसको मान लिया कि नंबर लिखे हुए हैं। और अब टॉप से लेके बॉटम पे भी आपको क्या करना है, 0 to 4 नंबर ही लिखने हैं। इसमें भी जब 0 to 4 लिखोगे, तो जो आपका लेफ्ट से राइट नंबर लिखने के टाइम पे आपने जो बॉक्स छोड़ा था, वो बॉक्स आपको यहाँ पे भी अभी भी ब्लैंक ही छोड़ना होता है, वो कॉमन होगा।
वो आपका रहेगा, वो ब्लैंक छोड़ देंगे, उसके नीचे से लिखोगे 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4। तो लेफ्ट टू राइट भी आपका 0 to 4 हुआ, टॉप टू बॉटम भी 0 to 4 रहा। और इनके बिल्कुल अगर आप इमेजिन करोगे तो क्या होगा कि अब क्या करना है आपको, ये पूरे में क्या कर देना है, 0 to 4 नंबर लेफ्ट टू राइट हो गए, 0 to 4 नंबर आपके टॉप टू बॉटम भी हो गए। अब आपको क्या करना है, ये इनको क्या करना है, एक लाइन दे देनी है। मीन्स 0 से पहले एक लाइन पूरी, फिर 0 के बाद एक से लाइन ऊपर से नीचे, 1 के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, जैसे मतलब एक स्क्वायर बॉक्स पूरे में बन जाए, एक जाल जैसा होता है ना वैसा पूरा बन जाए, स्क्वायर सारे बॉक्सेस बन जाएं, टॉप टू बॉटम, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इस तरीके से बॉक्सेस बन जाएं। अब ये जो बॉक्सेस होंगे ना, ये जो बॉक्सेस होंगे उनमें कुछ लेटर्स होंगे। आप अब ये नहीं सोचिए इतनी सारी चीज़ें हैं मैं कैसे याद करूँगा, मुझसे कैसे होगा, नहीं, आपको जस्ट मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये होती कैसी चीज़ें हैं, बाकी करना आपके स्क्राइब का काम है कि वो कैसे करेगा। जब ये चीज़ होती है तो ये बॉक्स जब बन जाते हैं, तो अब ये सोचिए कि एक एल बन गया, सॉरी आपकी एक बन गई, एक पूरा एक ऊपर एक लाइन बन गई, एक लेफ्ट साइड में भी पूरी टॉप टू बॉटम एक लाइन बन गई। अब ये पूरे जो बॉक्सेस बन गए, इन बॉक्सेस में कुछ लेटर्स लिखे हुए होते हैं। क्या होते हैं, कुछ लेटर्स लिखे होते हैं। वो लेटर्स आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करते हैं कि उसमें क्या लेटर्स होंगे, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो लेटर्स क्या होंगे। उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन होगा कैसे उसको यूज़ करना है वो हम करके देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे, ठीक है। जब हम एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो एग्ज़ाम के टाइम पे हमें ये क्वेश्चन पूरा का पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस ये पता होता है कि ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को हमें सॉल्व कैसे करना है, दैट्स इट। क्वेश्चन पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। हमें जो चीज़ सॉल्व करने के लिए दिया होता है वो एक वर्ड होता है, बस वो वर्ड हमें देख लेना है कि क्या वर्ड हमें निकालना है मैट्रिक्स में से, बस उस वर्ड से मतलब रहता है। अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है। क्वेश्चन क्या होता है वो मैं एक बार आपको बस बता देती हूँ, सो दैट कि आपको वहाँ पे पता रहे कि हाँ भाई ऐसे ही क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन क्या होता है, अ वर्ड इज मैंशन ओनली बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर्स। एक वर्ड दिया गया है, मेंशन करता है जो कि एक ग्रुप ऑफ नंबर्स को, ठीक है। मतलब एक वर्ड है, अब आपको 0 to 4 नंबर दिए गए हैं ना, लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम में आपको कुछ नंबर्स दे दिए गए हैं जो मैंने आपको मैट्रिक्स में फिक्स करवाए हैं। तो अ वर्ड इज मेंशन ओनली बाय अ ग्रुप ऑफ नंबर्स एज शोन in one of the option. The number groups in options are mentioned by two classes of letters as known matrix। मतलब इसको एक मैट्रिक्स में आपको दे दिया गया है, कुछ उसमें बिखरे हुए से लेटर्स हैं, उसमें से आपको ढूंढना होता है, जैसे पजल सॉल्व करते हैं वैसे ढूंढना होता है। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन मैट्रिक्स 1 फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। पहले वाला जो मैट्रिक्स है इसमें मैट्रिक्स 2 होती हैं, ठीक है, 2 मैट्रिक्स होती हैं। जो पहली मैट्रिक्स होती है उसमें जो आपको मैंने बताया स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं, उसमें आपका 0 to 4 नंबर्स हैं। और इसी तरीका का सिमिलर आपका एक और मैट्रिक्स बनता है, दैट इज मैट्रिक्स 2। उसमें आपने जैसे यहाँ पे 0 to 4 नंबर मैंने बताया, दूसरे वाले में आपका 5 6 7 8 9, ये भी 5 नंबर्स ही हुए, तो 5 to 9 नंबर उसमें रहेंगे। सिमिलर जिस तरीके से 0 to 4 को आपको मैंने बताया है, सेम उसी तरीके का एक ये मैट्रिक्स होता है, स्क्वायर बॉक्सेस वाला ये होता है। जैसे 0 to 4 को हमने लेफ्ट टू राइट रखा, टॉप टू बॉटम रखा, एक कॉमन छोड़ करके उसको ब्लैंक छोड़ा, उसी तरीके से 5 to 9 हमें लिखना होता है। अब नेक्स्ट, अ लेटर कैन बी डिफाइंड यूजिंग द नंबर ऑफ रोज एंड देन द नंबर ऑफ कॉलम। फॉर एग्जाम्पल, A can be defined by 0 0, 1 2, 2 3 and P by 58। की मीन्स A को डिफाइन किया गया 0 0 से, 12 से डिफाइन किया गया है और 23 से डिफाइन किया गया एक्सेट्रा। और P को डिफाइन किया गया है बाय 58, 69, 75 एक्सेट्रा।
Find the code groups of numbers for given words. Find the codes groups of numbers of the given code. अब बताइए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ना, इतने क्वेश्चन को हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें डायरेक्ट ही क्वेश्चन पे जंप करना है और हमें सॉल्व करना है। जैसे आपको मैंने बता दिया कि इसमें एक क्या दे दिया गया, वर्ड, कोई भी एक वर्ड दे दिया जाएगा, वो वर्ड हमें देखना है, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि ये वर्ड सॉल्व करना है मैट्रिक्स में से, बस आपको वो वर्ड ही सॉल्व करना है। अच्छा, आप बताओ, जितना मैंने अभी बताया मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं आया। माचिस का डिब्बी का एक एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि आप कैसे उसको लेफ़्ट टू राइट रखो, उसी के नीचे से ये और डब्बी रखो, कि अगर आप उसको देखोगे तो लेफ़्ट टू राइट टॉप से, और लेफ़्ट साइड में भी टॉप टू बॉटम, जो पहली डिब्बी होगी जो लेफ़्ट टू राइट रखी है उसी के नीचे से ही आपको पहली डिब्बी के नीचे से रखना है। आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा एग्जांपल रहेगा आपको डेली यूज़ से। बाकी जो नेट होता है, जो जाल होता है, उसमें जो स्क्वेयर होते हैं, उससे भी आप थोड़ा सा विजुलाइज कर सकते हो कि किस तरीके की चीज़ें ये होती हैं। नाउ अब हम क्वेश्चन पे जंप करते हैं ताकि आपको और चीज़ें क्लियर होती जाएँ कि चीज़ होती क्या है और करना कैसे होता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ के बता दिया है, क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ के बता दिया कि किस टाइप का ये क्वेश्चन होता है। अब हम इसको देखते हैं, करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके, देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन इसी तरीके से दिया रहता है, उसके बाद आपको एक वर्ड दे दिया जाता है, उसका आपको ग्रुप बताना होता है, और कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, लाइक आपको अब ये पूरा क्वेश्चन जो मैंने बता दिया पढ़ के, वैसे ही वो क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद आपको एक वर्ड दे देंगे, कैसे दे देंगे कि फार्म, FARM के लिए एक ग्रुप बनाना है, फार्म FARM के लिए आपको ग्रुप बनाना है, इसमें से फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपके पास मैंने आपको क्या बताया, दो मैट्रिक्स दिए होते हैं, मैट्रिक्स 1 एंड मैट्रिक्स 2। मैट्रिक्स 1 में आपका 0 to 4 नंबर्स रहते हैं, मैट्रिक्स 2 में 5 to 9 नंबर्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका जो फार्म जो लेटर है, वो दोनों मैट्रिक्स में आपको लेटर ढूंढने होते हैं। ठीक है, कुछ लेटर्स आपके मैट्रिक्स 1 में हैं और पूरे मतलब हर एक स्क्वायर में लेटर्स हैं, और मैट्रिक्स 2 में भी आपका ऐसे ही सारे लेटर्स होते हैं। बट अब अगर आपका फार्म आपको सॉल्व करना है, FARM, तो फार्म में कोई लेटर आपको मैट्रिक्स 1 में मिलेगा, कोई लेटर आपको मैट्रिक्स 2 में मिलेगा। फिर से बता रही हूँ, कोई लेटर आपको मैट्रिक्स 1 में मिलेगा, कोई लेटर मैट्रिक्स 2 में मिलेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, अब आप कहोगे मैं कैसे ढूंढूंगा, तो आप अपने स्क्राइब को बोलोगे कि ये वर्ड जब वो आपको पढ़ के बताएगा तो आप देखो बोलोगे उसको कि जैसे फार्म है तो फार्म में पहला जो लेटर है F, वो किस वाले मैट्रिक्स में दिया है, मैट्रिक्स 1 में या मैट्रिक्स 2 में। ठीक है, वो आप उसको बताओगे, यही चीज़ तो वो ढूंढ के आपको बता देगा कि हाँ किस मैट्रिक्स में दिया है, उसके अनुसार ही आपको उसे क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। नाउ अब आपका जो आंसर के जो ऑप्शंस होते हैं, आंसर्स के जो ऑप्शन होते हैं वो आपको 4 ऑप्शन रहते हैं, और हर एक ऑप्शन में डबल डिजिट के नंबर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल 0 आपका रहेगा, और दूसरा आपका जैसे 98 हो गया। ठीक है, 98 आपका कहाँ पे मिलेगा, मैट्रिक्स 1 में कि मैट्रिक्स 2 में। 98 आपको कहाँ मिलेगा, 9 नंबर और 8 नंबर मैट्रिक्स 2 में मिलेगा, क्योंकि मैट्रिक्स 2 में आपका क्या है 5 to 6 नंबर हैं, तो एक 9 भी आपको वहाँ मिल जाएगा, 8 भी मिल जाएगा, तो अगर आप उसको डबल डिजिट बनाओगे तो 98 बन जाएगा। अब दूसरा आपका अगर नंबर है 23, तो 23 आपको किस मैट्रिक्स में मिलेगा, पहली मैट्रिक्स में मिलेगा, पहली मैट्रिक्स में 2 3 23, क्योंकि उसमें 0 to 4 नंबर है। उसके बाद है 34 आपको भी क्या मिलेगा, मैट्रिक्स 1 में ही मिलेगा, क्योंकि 0 to 4 आपका वहाँ पे है। अब जो ये डबल डिजिट होते हैं उसमें जो आपका वंस प्लेस का जो नंबर रहता है, वंस और टेंस 100, ये आपको पता है कि नहीं पता है, पता होगा है ना, वंस और टेंस का जो होता है वो चीज़, तो उसमें जो वंस वाला जो प्लेस का जो नंबर होता है वो डिनोट करता है आपका कॉलम को,
और जो आपका 10th प्लेस का जो नंबर होता है वो डिनोट करता है आपका रो को, ठीक है। अगेन मतलब क्या बन गया, आरसी, आरसी से आप याद रखिएगा, आर हो गया आपका 10th प्लेस के लिए, क्योंकि आर क्या हो रहा है, सी आपका 1st प्लेस पे आता है और आर आपका 10th प्लेस पे होता है, तो आर सी इसलिए इसको बोलेंगे, ठीक है। आर सी आपको समझ लेना है इसको। अब आपको सॉल्व कैसे करना होता है, क्वेश्चन करते हैं हम। लाइक आपके लिए फॉर्म दिया हुआ है FARM, तो आपको अब इसे सॉल्व करना है। अब देखो ए ऑप्शन में भी 4 नंबर हैं, 4 नंबर, और हर नंबर आपका जो है 4 डबल डिजिट का है। बी ऑप्शन में भी 4 नंबर हैं और हर एक जो नंबर है आपका डबल डिजिट का है। क्योंकि आपका RC बनाना है तो RC आपका 2 लेटर से ही बना, ऐसे ही सिमिलरली आपका CB रहेगा, ऐसे ही आपका DB रहेगा, ठीक है। क्योंकि R और C दोनों 1s और 10s मिला के डबल डिजिट ही बन रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपको सॉल्व करना है तो इसमें जो 4 ऑप्शन रहते हैं ना, ऑप्शन ए में भी 4 नंबर हैं, तो आपका कैसे रहेगा, पहले नंबर पे 0 0, ए ऑप्शन में जैसे दिया है 0 0, फिर दूसरा नंबर है आपका 98, तीसरा ऑप्शन ई मीन्स ए ऑप्शन में ही पहला नंबर आपका 0 0, दूसरा नंबर 98, तीसरा नंबर 23 और चौथा नंबर है आपका 34, ठीक है। तो आपको पहले से नहीं करना है, क्योंकि इतना सारा आपको सॉल्व करना होता है, ढूंढना होता है, और इतने सारे नंबर आपको फाइंड आउट करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। हमको इसमें क्या करना है, स्किप करते जाना है, स्किप करके छोड़ के हमें करना है कि किस तरीके से जल्दी हम कर सकते हैं। तो आपको पहले नंबर से नहीं करना है, आपको लास्ट वाले नंबर से करना है। जैसे पहले 0 0 है, फिर 98 है, फिर 23 है, फिर 34 है, तो आपको 0 0 से नहीं करके 34 से यानी पीछे से सॉल्व करना शुरू करना है। तो फार्म में आप पीछे से देखोगे तो कौन सा लेटर है, फार्म में आप पीछे देखोगे तो कौन सा नंबर लेटर है, एम है, एम है ना। तो जब ये आपके 4 नंबर ये दिए होते हैं तो 4 लेटर हैं और 4 आपके पास नंबर भी हैं हर एक ऑप्शन में। तो जो पहला है नंबर ए में 0 0, वो उसके नीचे बी है, उसमें भी नंबर है, कोई सी में भी कोई नंबर है, डी में भी नंबर है। तो ये चारों नंबर आपका एक कॉलम की तरह दिए होते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर आपको पहले वाले पूरे नंबर्स आपके एफ को डिनोट करेंगे, बी के दूसरे ए बी सी के पहले नंबर एफ को डिनोट करेंगे, ए बी सी के दूसरे नंबर आपको ए को डिनोट करेंगे, ए बी सी के तीसरे नंबर जो है आर को डिनोट करेंगे, ए बी सी डी के चौथे नंबर जो है एम को डिनोट करेंगे, ठीक है। जो लास्ट वाले हैं वो एम को, लास्ट वाले नंबर है वो एम को, उससे पहले वाले आर को, उससे पहले वाले ए को, और जो पहले नंबर है वो एफ को डिनोट करेंगे। ये तो आपका है फॉर्म, और आपका 4 डिजिट का ही आपका नंबर रहेगा, उसी से ही आपको सॉल्व भी करना है, ठीक है। अब जैसे फॉर्म का हो गया, ऐसे ही कोई भी 4 डिजिट का कोई भी आप कर लेंगे। जैसे डियर, डियर में भी आपका क्या रहेगा 4, और 4 ही इसमें ऑप्शन भी हैं, और ऐसे DEAR, तो पहली वाली लाइन की जितने नंबर है हर एक ऑप्शन में वो आपका डी, फिर उसके बाद दूसरे वाले सारे नंबर हर एक ऑप्शन के ई, फिर तीसरे वाले ए और लास्ट वाले आर, इस तरीके से आपके ये इसमें डिनोट करेंगे, राइट। अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो अब आपको पहला ऑप्शन लेना है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। तो आप उसको बोले, आपका स्क्राइब आपको बोलेगा कि इसमें तो कुछ नंबर दिए हुए हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है, लाइक वो उसको नहीं पता है कि कैसे सॉल्व करना है। तो आप उसको बोलोगे कि ऑप्शन नंबर ए में लास्ट नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में लास्ट नंबर क्या है, तो वो आपको बोलेगा 34 है, ठीक है 34। अब आप उसको बोलोगे 34, आपको खुद को पता है कि 34 कहाँ होगा, मैट्रिक्स 1 में होगा कि मैट्रिक्स 2 में होगा, ऑब्वियसली और मैट्रिक्स 1 में होगा। तो 34 अगर आपका दिया है तो मैट्रिक्स 1 पे आप जंप करवाओगे उसको, और बोलोगे कि जो 3 है, जो आपका सॉरी फॉर्म में एम है, ठीक है, वो अगर आप उसको देखोगे क्या नाम है इसका, कॉलम में देखोगे तो 0 1 2 3 3 के नीचे कहीं पे भी एम है क्या, ठीक है, 3 के नीचे कहीं पे भी एम है क्या, तो वो बोलेगा हाँ है, क्या बोलेगा वो, हाँ है, ठीक है। अगर है तो क्या वो रो में भी उसी मतलब आप अब उल्टा एल बनाओगे, 3 के नीचे एम जहाँ पे भी है वहीं से ही आप लेफ्ट साइड में लाइन लेके जाओगे, वो एक एल बनाना चाहिए, और उसी लाइन में ही जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे
तो वो किस नंबर से मैच करना चाहिए, 3 से ही। मतलब टॉप में भी, कॉलम में भी 3 होना चाहिए, उसी ही जब आप एल बनाओगे तो वहीं पे ही उसी रो में आपको वहाँ पे भी 3 होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? से नहीं, आपका वो बनना चाहिए ना कॉमन, वही रो और वही नंबर होना चाहिए। अगर देखो, अगर आपका कॉलम से आप नीचे आकर के देख रहे हो कहीं नीचे एम है क्या, तो जब आप लेफ्ट साइड में जाओगे तो आपका 4 कैसे पड़ सकता है, फिर तो एल ही नहीं बनेगा ना, क्योंकि आपने 3 से स्टार्ट किया, पहला नंबर बॉक्स आपने वहां पे भी छोड़ा था, और जब उससे नीचे आप आए तो 0 1 2 3 आपका वहां पे भी तो वही हुआ ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, आप इमेजिन करो कि आपके ऐसे बॉक्सेस है, आप ऐसे कुछ करके देखना, आज प्रैक्टिकली कुछ करके देखना, जैसे कि आपको पता चल जाए। जब आप 3 से नीचे एम में आओगे और वहीं से ही आप लेफ्ट साइड को यानी उल्टा एल बनाओगे, तो वो लाइन जहाँ पे खत्म होगी, जिस नंबर पे खत्म होगी, वो वही नंबर होगा जो आपने कॉलम से स्टार्ट किया था। ठीक है, या तो आप टॉप से बॉटम में आके लेफ्ट पे देखो, या लेफ्ट से आप स्टार्ट करो एम की तरफ, और फिर ऊपर की तरफ आप जाओ कॉलम में कि किस नंबर के कौन सा नंबर उसके ऊपर आ रहा है। तो आप ऐसे भी देख सकते हो, तो डिपेंड करता है। आप उल्टा एल बना के, मैं उल्टा एल बता देती हूँ सो दैट कि आपके लिए थोड़ा सा ईजी पड़े। ठीक है, तो देखो, अब आप देखो उसमें कहीं पे भी इस तरीके से है क्या, तो हाँ है। तो आपका ये तो मैच कर गया, ठीक है, रो का तो ये मैच कर गया। अब वही आपका जो है 4 में भी ये चीज़ है क्या, 3 में तो है, पर वो 4 में मतलब 3 तो है, और वही 3 इसमें भी है, पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए में जो एम के लिए नंबर दिया है वो 34 दिया हुआ है, बट 34 तो वो आपका हुआ ही नहीं, क्योंकि उस रो में तो है पर उस कॉलम में नहीं है। सॉरी, उस कॉलम में तो है, उस रो में नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है, अब अगर आपका यहाँ पे ये मैच कर गया, तो अब उसके नीचे अब आपको क्या करना है, वही आपका वो चीज मैच कर रहा है, मतलब 34 आपका दिया हुआ है, तो 34 आपका मैच नहीं कर रहा है, 34 आपका मैच नहीं कर रहा है, राइट। अब आप क्या करोगे, उस ऑप्शन को क्रॉस कर दोगे। ठीक है, क्रॉस कर दोगे क्योंकि वो स्किप कर दिया आपने, वो मैच नहीं कर रहा है। अब उसके नीचे यानी बी ऑप्शन के लास्ट नंबर पे जाओगे, बी ऑप्शन के लास्ट नंबर पे जाओगे, जो कि एम को वहां पे भी डिनोट कर रहा होगा। तो वहां पे अब आपको देखना है, क्या देखना है, वहां पे आपको दिया हुआ है, आप उससे पूछोगे बी ऑप्शन में लास्ट नंबर क्या दिया है, तो यहाँ पे आपका दिया है 85। क्या दिया हुआ है, 85। ठीक है, अब 85 में जो आपका जो 8 है, पहला नंबर क्या है, 8 है, दूसरा नंबर क्या है आपका 5 है। तो अब आप देखो, अगर आपको मैच करना हो तो एम आपका 8 में भी होना चाहिए और एम आपका 5 में भी होना चाहिए, पर एम आपका या तो मैट्रिक्स 1 में हो सकता है या मैट्रिक्स 2 में हो सकता है। तो क्या ये पॉसिबल है कॉमन निकालने के लिए? क्या ये पॉसिबल है कॉमन निकालने के लिए? देखो, ऑप्शन नंबर बी में आपका जो लास्ट नंबर है वो 85 है, ठीक है, और फार्म में आपको एम का भी फाइंड आउट करना है कि कहाँ पे और कॉमन निकालना है, मैट्रिक्स में सॉल्व करना है। तो 85 आपका जब है तो एम तो या तो मैट्रिक्स 1 में हो सकता है या मैट्रिक्स 2 में हो सकता है ना, 8 है और दूसरा 5 है, तो सॉरी, तो ठीक है 85 आपका मैट्रिक्स 2 में पड़ेगा। ठीक है, अगर मैट्रिक्स 1 में एम दिया हुआ है तो क्या मैट्रिक्स 2 में भी क्या एम दिया होगा? मैट्रिक्स 2 में तो एम नहीं दिया होगा, वहाँ तो अलग लेटर्स होते हैं और मैट्रिक्स 1 में अलग लेटर्स होते हैं। तो मैट्रिक्स 1 में अगर आपका एम दिया हुआ है तो मैट्रिक्स 2 में सेम लेटर्स होंगे नहीं, तो इसीलिए हम उसको क्रॉस कर देंगे, वो ऑप्शन हम पूरा चेक ही नहीं करेंगे। आ रही है बात समझ में? समझ आ रही है? ठीक है, अब ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी का भी लास्ट नंबर देखेंगे, वहां आपका दिया हुआ है 33। क्या दिया हुआ है, 33। ठीक है, अब 33 आपका दिया हुआ है, तो हमने पहले से ही देख लिया था, पहले वाले ऑप्शन से ही आपका देख लिया था कि आपने कॉलम से नीचे आए तो एम, कॉलम से नीचे आए तो आपका एम दिया हुआ है जहाँ पे, और वहीं से ही जब हम उल्टा एल बना रहे हैं तो वो भी क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो एम है, वहां से उल्टा एल बना रहे हैं तो 3 आपका जो है वो आ रहा है।
तो अब ये हमें मिला, चेक करने के लिए मिला, ठीक है, कि ये हम आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हमें ऑप्शन नंबर सी से मिल गया, ऑप्शन 1 हमारा क्रॉस हो गया, ऑप्शन बी हमारा क्रॉस हो गया, ऑप्शन सी हमें मिल गया कंसीडर करने के लिए, तो ऑप्शन नंबर डी का भी हम ये पहला वाला लेटर देख लेंगे, ठीक है। ऑप्शन डी का भी हम देख लेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी में आपका लास्ट नंबर है 41, ऑप्शन बी में लास्ट नंबर आपका है 41, ठीक है। तो अब आपको 41 में आपका वंस प्लेस का क्या है 1, वंस प्लेस का क्या है 1, तो पहले आप 1 को देखोगे तो क्या 1 नंबर के कॉलम के नीचे कहीं पे भी m है, तो यस है। क्या m है, तो यस है। तो वहाँ से जब आप उल्टी आप लेफ्ट साइड की तरफ जाओगे और देखोगे कि क्या उल्टा l बना रहे हैं, तो टेंस प्लेस पे क्या 4 है, क्या टेंस प्लेस पे क्या 4 आएगा, 41 बनेगा हमारा, ठीक है। तो जब हम 1 से नीचे आए, 1 से नीचे आए और लेफ्ट की तरफ जब हमने उल्टा l बनाया तो देखा वो तो रो नंबर 2 का है, वो तो रो नंबर 2 का है। तो 1 से नीचे आए और लेफ्ट में गए तो देखा 2 है, तो ये तो क्या बना 21, ये तो क्या बना 21, बट ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है 41, ऑप्शन में क्या दिया हुआ है 41, तो ये हम क्रॉस कर देंगे, ये हम क्रॉस कर देंगे, तो ये भी ऑप्शन चला गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बाकी के लेटर्स के लिए हमें कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है, हम यही आंसर मार्क कर देंगे, हम यही आंसर मार्क कर देंगे। समझ आया, ठीक है। तो पूरा हमें नहीं देखना पड़ता है, जैसे एम हमने निकाल लिया, एम से हमें मिल गया, बाकी सारे तो हमारे क्या हो गए, क्विट हो गए, सारे ऑप्शन हमारे क्विट हो गए। तो बहुत ईजी है, एक ही ऑप्शन को चेक करके हमारा आंसर निकल गया। तो दूसरे के लिए हमें रेयर चांस होता है चेक करने के लिए, बट दूसरे में भी आया तो तीसरे तक पहुँचते पहुँचते हमें क्लियर हो जाता है, तो हमें और किसी और डिजिट लेटर को देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और सॉरी एक चीज़ थोड़ा सा गलत हो गई बताने में, कंफ्यूजन हो गई। देखो इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि सेम ही नंबर बनना चाहिए, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया था कि सेम ही नंबर बनना चाहिए, कि जैसे 3 3 33 बना है तो इसी तरीके से आपका कॉलम भी वही होना चाहिए 3 का, और आपका रो भी सेम होना चाहिए। नहीं, आपका जो नंबर दिया हुआ है ना, जैसे आपने 34 चेक किया था, तो 4 से आप जब नीचे आए तो आप जब 34 से नीचे आ रहे थे, तो जब 4 के नीचे आ पाए तो m दिया हुआ था वंस प्लेस पे, 4 के नीचे m दिया हुआ था, बट उसी से जब आप लेफ्ट साइड की तरफ आप जा रहे थे तो वहाँ पे आपका बिल्किस रो के अंदर वो आ रहा है, वो 1 के नीचे आ रहा है, जबकि ए ऑप्शन में पहला नंबर आपका दिया m के लिए नीचे का जो नंबर दिया हुआ है वो 34 है। तो जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो 4 के नीचे आए तो m दिया है, बट उसी m को ही ले करके जब आप लेफ्ट साइड में l बनाने की कोशिश करते हो तो वो किस नंबर की रो में है, वो पहले की है। तो यानी हमारा क्या बन रहा है, वो 1 4 14 बन रहा है, न कि 34 बन रहा है, इसीलिए हमने उसको क्विट किया था, ऑप्शन हमने उसको छोड़ दिया था, ठीक है। इस तरीके से करना है, ठीक है। आ रही बात समझ में, इतना समझ में आया, ये पहला क्वेश्चन हमने कर लिया। यहाँ पे आप खुद भी कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आपका स्क्राइब आपको बता रहा है, यानी कि वो रीड करने में काम कर रहा है, जो एक्चुअली स्क्राइब का काम होता है, और एक्चुअली में सॉल्व कौन कर रहा है या कौन करवा रहा है, वो आप सॉल्व करवा रहे हो। तो यानी जिस तरीके से मैंने आपको अभी समझाया है, क्या आप उसको खुद नहीं बता पाओगे इस जगह पे आकर के कि इसको कैसे करना है? कुछ हद तक आप हेल्प कर सकते हो, कि वो अगर आपको रीड करे, आपको वो क्या बोलेगा, आपको वो बता देगा भाई ये वर्ड है। हमने यहाँ पे क्या किया था, हमने जैसे 33 हमने देखा था, तो 33 की जगह अगर मान लो ये आपका 34 ही अगर मान लो होता, अगर मान लो 34 ही होता, तो 34 में 4 आपको किसको डिनोट कर रहा है, वो कॉलम को डिनोट कर रहा है, और 3 आपको किसको डिनोट कर रहा है, वो रो को आपका डिनोट कर रहा है, ठीक है ना। तो आप 4 के नीचे, 4 से नीचे आओगे, 3 से नहीं, पहले 1 से आप 1 से काउंट करना शुरू करते हो ना, 1 10 100 1 से करते हो, तो 1 को आप लोगे 4 यानी किसका है, कॉलम का। तो कॉलम में आप 4 नंबर की कॉलम में देखोगे, नीचे आओगे तो क्या m है, तो यस है। अब वहीं से आप जब उल्टा l बनाओगे तो 3 आना चाहिए ना, 3 नंबर की रो में होना चाहिए ना वो, बट
यहाँ पे 3 नंबर की रो में वो नहीं है, 4 से तो नीचे आ रहा है पर आपका वो 3 के नहीं है, वो 1 के है। तो जब आप इसको 1 के पास लेके जाते हो तो यहाँ पे 34 नहीं बन रहा है, यहाँ पे 14 बन रहा है, जबकि ए ऑप्शन में तो आपका एम के लिए नंबर दिया हुआ है 34। आ रही बात समझ में? आपका दिया हुआ है 34। अभी क्लियर हो रहा है कैसे आपको देखना है, किस तरीके से समझाना है? बस जब देखो यहाँ पे ये इस तरीके की चीज़ें करवाना या रीजनिंग को इस तरीके से बताने का मेन मोटिव यही है कि मुझे पता है कि स्क्राइब के लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, और एट अ टाइम जब एग्ज़ाम देना होता है तो आप कभी भी नहीं चाहते हो कि आप एग्ज़ाम छोड़ो। ठीक है, स्क्राइब का अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो पहली तो कोशिश होती है कि उसको कुछ नॉलेज होना चाहिए, बट अगर उसको नॉलेज नहीं है तो आप खुद ही कोशिश करते हो कि वो जैसा भी स्क्राइब है हम थोड़ा सा कुछ उसको गाइड करेंगे तो वो कुछ कर पाएगा। तो वो चीज़ें होती हैं। तो थोड़ा बहुत मैथ्स का क्या होता है, मैथ्स तो थोड़ा बहुत सब शुरू से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उससे अवेयरनेस होती है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, आप उसको बताओगे तो वो कर पाएगा। बट जहाँ पे आपकी रीजनिंग की बात होती है तो अगर रीजनिंग किसी ने पढ़ी ही नहीं है तो उसे पता ही क्या होगा कि मैट्रिक्स क्या होती है, साइलॉग क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, है ना। तो वहाँ पे आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा, आप थोड़ा सा उसको हेल्प कर दोगे ना तो उसके बाद उसको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, आज एक क्वेश्चन हो गया, अब एक क्वेश्चन कल करेंगे, और उसके बाद अगर आप कहोगे तो एक आध क्वेश्चन फिर हम लोग और नेक्स्ट क्लास में। आज ज़्यादा टाइम लगा है क्योंकि आज मुझे मैट्रिक्स होती क्या चीज़ है वो बताना था। अब कल की क्लास में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो शायद हम 2 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएँ, तो उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। इसमें कोई तीर नहीं है, कोई तोप नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं। तो ये बस समझ में आ गया, 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आप कभी भी कोई क्वेश्चन भी कर सकते हो मैट्रिक्स का। ठीक है, तो कल की क्लास में हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस के क्वेश्चन मैं डिस्क्राइब करके ही बता दूंगी, उस वे में जिस वे में डिस्क्राइब को करना चाहिए, और आपको पता रहेगा स्क्राइब से आपको कैसे बुलवाना है कि वो कैसे पढ़ के बताएं। ठीक है, उस वे में ही मैं आपका वो क्वेश्चन आपको दे दूंगी प्रैक्टिस के लिए, उसकी भी उसको भी अपलोड कर दूंगी यूट्यूब पे सो दैट कि आप उसको प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, और मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपको मैं दे दूंगी आपको ना रिटन में, तो वो आगे पीछे सारे नंबर हो जाएंगे, वो विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो आई थिंक उसका ऑडियो बनाना ही ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, चलो आज के लिए इतना, अब कल की बाकी क्लास में और क्वेश्चन करेंगे हम प्रैक्टिस की। बाय।